अल्लाह ताला ने इस मजहब को हर दौर में इल्म से बांध करके रखा। इल्म ही एक ऐसा जौहर है जिसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इल्म आने से तारीकी चली जाती है, अंदर उजाले पैदा हो जाते हैं। हम भले बुरे की तमीज कर सकते हैं, अपने पराये की तमीज कर सकते हैं। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि इल्म मेरा सबसे बेहतर साथी है। मैं तन्हाई में होता हूं तब भी मेरे साथ होता है, मैं भीड़ में होता हूं तब भी मेरे साथ होता है। एक ऐसी दौलत है कि पैसों के तो बंटवारे हो सकते हैं, लेकिन इल्म का बंटवारा नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन कलेजों में 6666 आयतों को रकम किया गया, अल्लाह के मुकद्दस कलाम के मुकम्मल जबर जेर पेश तक जिन सीनों की तख्तियों में तहरीर कर दिए गए, ये दुनिया से जा सकते हैं, कब्र के कोठरी में उतर सकते हैं, सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन जिन पर तहरीर है न दुनिया में मिटाई जा सकती है न कब्र में मिटाई जा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आज हमारी कमजोरियों की बुनियाद पर माज़अल्लाह हमें जहालत से जोड़ा जाने लगा कि मुसलमान अगर है तो जाहिल जरूर होगा, मुसलमान अगर है तो अंगूठा टेक जरूर होगा, क्योंकि हमने बहुत फख्र के साथ स्टेज पर बैठ करके निकाह के फार्मों पर अंगूठा लगवाया। मैंने कहा अंगूठा फार्म पे लगाने से पहले उसके बाप को बुलाना चाहिए और उसका गिरीबान पकड़कर जमीन पर रगड़ देना चाहिए कि तूने कैसी जलील हरकत कर दी कि 30-35 साल के इस जवान की जवानी तूने बर्बाद करके रख दी। बेशक, कहाँ था तू? गली के किस मोड़ पे इसकी इज्जत नीलाम कर दी गई? ये अंगूठा टेक हो गया। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तू कहाँ था जहाँ इसकी आबरू नीलाम कर दी गई? ये अंगूठा टेक हो गया कि सगी माँ का जनाजा हो, बेटा खड़े हो करके इतना यतीम कर दिया गया हो कि सगी माँ के जनाजे की दुआ भी ना पढ़ सके। ये यतीमी कहाँ से डाल दी गई? हमने इन मदरसों की 4 दीवारियों को बहुत कमजोर समझा। जी 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 बेशक। लेकिन तुम्हें क्या मालूम साहब कि छप्परों के नीचे अरशे मोहल्ला का पता लिखा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कमजोर समझा, इन बुनियादों पर हमने गौर नहीं किया। हमने दुनिया के पीछे जलीलों की तरह दौड़ लगा करके कामयाबी तलाश करने की कोशिश की, दौड़ते रहे, जिंदगी भर चलते रहे। नफरत है उन दीवारों से, नफरत है उन दीवारों के 4 दीवारियों में बैठने वालों से, पढ़ने वालों से, पढ़ाने वालों से। लेकिन जब मरा तो उसी छप्पर के नीचे से निकल कर आकर जनाजे की नमाज जिसने पढ़ाया वो वही था जिससे ये नफरत कर रहा। बेशक बेशक बेशक, हक है हक है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जिंदाबाद। अच्छा पैगाम पेश। दुनिया को ये पैगाम कल भी दिया जा रहा था, आज भी दिया जा रहा है। जी जी बेशक। कि चंद अफराद के जाहिल हो जाने से तुम दीने इस्लाम को कमजोर न समझो। जी बेशक। क्योंकि हर दौर में इस दीन को पूरी उम्मत मिला करके नहीं बचाया गया, बल्कि उम्मत मौजूद थी, उन्हीं में से अफराद खड़े करके बचा दिया गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी उम्मत नहीं मिलाई गई।
भाई पूरी उम्मत का मतलब यह है कि तादाद पर भरोसा कर लिया गया, तादाद पर भरोसा कर लिया गया कि तादाद जब कमजोर पड़ेगी तो दीन कमजोर पड़ जाएगा, तादाद आगे बढ़ेगी तो दीन आगे बढ़ जाएगा। ना ना, अगर बद्र में 313 ने खड़े होकर के सर पर कफन बांधकर 17 रमजान की तारीख में रोजे की हालत में दीन का परचम बुलंद किया, तो करबला में उससे भी कम 72 ने बचाकर बता दिया कि लड़ाई तादाद की नहीं, लड़ाई सदाकत की कल भी थी, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए बहुत अच्छा माशाल्लाह। अभी रात मैंने एक मैसेज दिया, मैंने कहा जो मुआनिदीन है वो खुले लफ्जों में ये पैगाम सुने, इस्लाम किसी दौर में भी कमजोर नहीं था। बेशक इस्लाम तो वो है कि जहां अफराद अभी पर्दे खिफा में हो जी, फिर भी वो हरम में मुस्कुराना जानता है, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। बेशक बेशक बेशक। इस्लाम क्योंकि रब ने अपने दस्ते कुदरत में इस मजहब की हिफाजत के जिम्मा ले लिए हैं, न उसकी ताकत मिट सकती है न मजहब मिट सकता है। बेशक बेशक। ये तो साथ में चलने वाले बाराती है, बाराती। अगर अमाल अच्छे हुए तो इनको भी नवाज दिया जाएगा, अगर बर्बाद हुए तो इन्हें काट करके अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि मजहब बहुत देर तक अपने साथ गंदगियों को लेकर चलने का आदी नहीं है। जो साथ चले सही सलामत, उसी की पगड़ियां सलामत रहती है। जो जलील हरकतें करे, मजहब उससे पहले कि वो जुदाई का ऐलान करे, मजहब खुद अपनी जुदाई का ऐलान कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाब। भाई मजहब को नजर लगाने की कोशिश की गई, हर दौर में उल्टी सीधी हरकतें हुई। अभी हाल ही में आपके तकरीबे फहम के लिए हाल ही में ये आयत बदल दो, वो आयत निकाल दो, ये आयत जिहाद है, वो फला आयत है, ये किताब मैसेज गलत देती है, मादल्ला। तो आयत तो अपनी जगह पर 14 सदियों से थी है। बेशक। हाँ, उसे मक्खी की तरह ऐसे निकाल कर जलील कर दिया मजहब इस्लाम ने कि वो अब अपने ही खानदान में अपना नाम नहीं बता सकता। वाह बाबा, जवाब नहीं हजरत। ऐसे मजहब ने उसे निकाल कर फेंका कि अपने खानदान में लखनऊ का रहने वाला वसीम नाहंदार अपना नाम भी नहीं बता सकता। चला था कुरान की आयतें निकालने, चला था कुरान की आयतों को मिटाने, चला था अपने इख्तिराई किताब को इजाद करने। इस्लाम ने जब जरा भी झटका दिया तो बता दिया, ओ जलील, तेरा परदादा अबू जहल कुछ ना कर सका, तू किस खेत की मूली है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहिब कुल्ला लखनवी। बहुत इसलिए इस मजहब में होश हवास के साथ रहो। कोई नमाज पढ़ ले तो एहसान नहीं करता। बेशक। मजहब ऐसे एहसानों से बेनियाज है। सही बात। कोई झंडा उठा दे, रबीउल अव्वल बना ले या 11वीं कर ले तो एहसान नहीं करता। बेशक। ये तो बहता हुआ दरिया है, समंदर है। क्या बात है, वाह वाह। करीब आओगे तो तुम्हें भी पाक कर दिया जाएगा, दूर रहोगे तो तुम्हारे वजूद में नापाकी बाकी रहेगी। इसकी पाकी पर कोई खतरा नहीं हो सकता। क्या कहने हजरत, वाह।
इसकी पाकी पर कोई खतरा नहीं हो सकता। दूर रहोगे तो नापाकी तुम में बाकी रहेगी, करीब होगे तो ये तुम्हें धुलकर पाक कर देगा। ये कहो तुम दूर हुए तो इसे नजर लगेगी, नहीं नहीं, इस्लाम की जरूरतें बहुत पहले पूरी हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह, बहुत हम लोग बहुत अच्छा पैगाम। ये जो लुच्चे कमजोर कमतर निकम्मे लोग हैं, फ्री में पल रहे हैं। बहुत अच्छा मौजू लिया है माशाअल्लाह। फ्री में हम पल रहे हैं साहब। भाई ना हमने सर्च किया, ना हमने ढूंढा, ना हमने इंतजार किया, ना हमने सदियां गुजारी उसके इंतजार में। हम तो फ्री में पा गए ना। हकीकत है, हकीकत है। माँ के आगोश में आए, मस्जिद के इमाम को बुलाया गया, उन्होंने आकर दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कह के बता दिया, मुबारक हो तू मुस्तफा का गुलाम बनकर आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फ्री में मुट्ठियां भी हम खोलने की ताकत नहीं रखते थे, तभी झोली में दीन डाल दिया गया, झोली में दीन डाल दिया गया। तो हमने क्या दिया दीन को? उंगली कटाकर भी शहीदों के फहरिस्त में अपना नाम दर्ज नहीं कराया। हमने क्या दिया दीन को? और जो कुछ हम कर रहे हैं वो अपने लिए, बेशक। दीन के लिए क्या किया? किसने कुछ किया है क्या? तुम कहोगे रोज नमाज तो पढ़ने जाते हैं, तो क्या ये दीन के लिए है? वो तो तुम पर फर्ज है, तो तुम कर रहे हो। बेशक। भाई कोई कहे पूरे इस गांव में मोहल्ले में घूम घूम करके नारा लगाए, मैंने 2 बच्चों की शादी कर दी, 2 बच्चों का निकाह कर दिया, 2 बच्चों का निकाह कर दिया, तो आदमी अंदर से निकलेगा दरवाजा खोल के, इधर इधर इधर, अपने बच्चों की कौन सा एहसान किया? बंद कर मुंह, लौट जा। बक बक की बातें कर रहा है। तो अगर कोई कहे मैंने रोजा रखा तो वो तो फर्ज था, तूने इस्लाम का कौन सा काम किया? अगर कोई कहे नमाज पढ़ी तो वो तो तेरे ऊपर फर्ज थी, दीन का कौन सा काम किया? अगर कोई कहे मैंने ज़कात दिया तो वो तुझ पर वाजिब थी, तूने दीन का कौन सा काम किया? अगर कोई कहे मैंने हज बैतुल्लाह किया तो वो तुम पर वाजिब फर्ज हुआ, उसके बाद तूने दीन के लिए क्या किया? तो ये फराइज अपने लिए है, अपने ऊपर जो आयत है उनको अदा करके ये दीन पर एहसान नहीं हुआ। खैरात ये तेरे लिए है, दीन के लिए नहीं है। ये अमले साले ये तेरे लिए है, ये दीन के लिए नहीं है। ये जितनी चीजें तुम हरम में मस्जिदों में कर रहे हो ये तुम्हारी जात के लिए है, दीन के लिए कौन सा काम कर दिया? बेशक बेशक बेशक। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। कौन सा काम किया भाई दीन के लिए? भाई तुम तो फ्री में हाजी कहलाए, दीन के लिए कौन सा काम किया है? इसीलिए अगर 50 हज पैदल चलकर अदा करना दीन के लिए होता तो हुसैन इब्ने अली करबला न जाते। सही बात है, बेशक बेशक बेशक। अगर हरम का सजदा दीन के लिए होता तो हुसैन से ज्यादा सजदे वाला कौन है? फिर करबला निकलने की जरूरत न पड़ती। पता चला हुसैन आदम की इबादत वो अपने आमाल है, हुसैन आदम का सजदा, हुसैन आदम का हज, हुसैन आदम के तवाफ, ये सारे उनके अपने आमाल हैं। लेकिन मदीना की राहतों को छोड़ देना, मक्का की राहतों को छोड़ देना, करबला की तरफ सफर करना, अपने जानिसारों की कुर्बानियां दे देना, अपनी गर्दन दे देना, ये हुसैन के साथ का मसला नहीं, उम्मत का है। बेशक बेशक बेशक। हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत